Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनाइटेलिया। ये हमारा इंटरनल जेनाइटेलिया होता है। इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये क्या है, हमारा बीच में यूट्रस होता है, यूट्राइन कैविटी भी बोला जाता है। ये पूरा क्या है, यूट्रस है। अंदर जो ये कैविटी बनी हुई है इसे बोला जाता है यूट्राइन कैविटी, और ये ऊपर जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है यूट्राइन फंडस। ठीक है। फिर उसके बाद यूट्रस की जो होती है वॉल्स होती हैं, ये होती है यूट्रस की वॉल। वॉल कितनी होती है यूट्रस की? 3 वॉल होती हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है, मायोमेट्रियम बोला जाता है सबसे बीच वाली लेयर को, और एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे अंदर वाली लेयर को बोला जाता है। ये तो बात हुई हमारी यूट्रस की, यानी यूट्रस को बोला जाता है यूट्राइन बॉडी भी बोलते हैं। यूट्रस के अंदर जो एक अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है यूट्राइन कैविटी। ठीक है। और ये जो ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम यूट्राइन फंडस। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी वॉल्स ऑफ यूट्रस की। यूट्रस की कितनी वॉल होती है? मैंने बताया आपको यूट्रस की 3 वॉल होती हैं। ठीक है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, और अंदर वाली को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है। यूट्रस के अंदर अलावा क्या प्रेजेंट होता है हमारे इसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है हमारा, जो ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब को फर्दर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये इन्फेंडिबुलम होता है, जो सबसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसके करीब जो होता है, ये क्या होता है, ये पार्ट हमारा कहलाता है इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम के पीछे वाला पार्ट होता है एम्पुला। ठीक है। एम्पुला से पीछे जो पार्ट होता है वो होता है इस्थमस, और जो बिल्कुल यूट्रस के पास वाला पार्ट होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियम। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा ओवरी। ठीक है। ओवरी जिससे अटैच है यूट्रस के ज़रिए, ये यहाँ पे भी जैसे दिखाया है ये अटैच है। तो ये क्या चीज़ है, ब्लू ब्लू, ये हमारा ओवेरियन लिगामेंट है। एक चीज़ आपको और दिख रही होगी, डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये मैंने एक मेम्ब्रेन टाइप के लिगामेंट दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। ये भी एक लिगामेंट है जो ओवरी अटैच किए हुए है ओवरी को पीछे की टाइप से, तो इसका नाम क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी से इधर यूट्रस से जो अटैच है ये ओवेरियन लिगामेंट है, और जो पीछे की साइड अटैच है ये है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है यूट्रस का, नीचे वाला ये क्या कहलाता है, सर्विक्स। ठीक है। ये लिखा सर्विक्स। सर्विक्स की 2 ओपनिंग होती हैं, एक एक्सटर्नल ओस होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे एक्सटर्नल ओस बोला जाता है, एक अंदर की तरफ होती है तो उसे बोला जाता है इंटरनल ओस, और जो बीच में पैसेज छोटा सा बनता है इसे बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है, ये जो नीचे सर्विक्स के नीचे प्रेजेंट होता है वजाइना, इसे बोला जाता है वजाइना। ये क्या होती है, बीच में जो रास्ता सा बन रहा है ये होता है वेजाइनल कैनाल। ठीक है। वेजाइना के जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग हो गई। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर प्रेजेंट होती है हाइमन। ठीक है। हाइमन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल के अंदर क्या क्या है, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी। ठीक है। हम बारी बारी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वजाइना की। वजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ होती है। ये एक एक्सक्रीटरी चैनल होता है, ये फॉर्म करता है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन और बनाता है बर्थ कैनाल ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है। जब जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम क्या होता है, ये बर्थ कैनाल बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ कैनाल कौन फॉर्म करता है तो आपका जवाब होगा वजाइना। ये आपको याद रखना है। इसका जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, अपवर्ड होता है वजाइना और बैकवर्ड होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही बनाता है 45 डिग्री का एंगल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी जो वजाइना की लॉन्ग एक्सिस होती है वो पैरेलल होती है टू द प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट एंड राइट एंगल होती है यूट्रस से। ठीक है। सबसे खास बात ये होती है कि वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नेम द ऑर्गन इन विच नो ग्लैंड इज प्रेजेंट, तो आपका क्या जवाब होगा, वजाइना। वजाइना का डायमीटर कितना होता है, वजाइना का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। वजाइना का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये वाइडेस्ट होता है ऊपर वाले पार्ट के अंदर, अपर पार्ट के अंदर, और नैरो होता है एट इंट्रोइटस के अंदर। अगर वजाइना का ट्रांसफर सेक्शन करा जाए तो ये किस शेप का होता है, एच शेप का होता है। ये आपको याद रखना है। वजाइना की कितनी वॉल होती है, वजाइना की 4 वॉल होती हैं। एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है, एक लेटरल, इधर भी एक लेटरल, 2 लेटरल हो गई, यानी कितनी हो गई, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक इधर लेटरल, एक इधर लेटरल, यानी 4 हो गई। ठीक है। जो एंटीरियर वॉल होती है वो
शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वन। यानी एंटीरियर वॉल कितने की 7 सेंटीमीटर की है और जो पोस्टीरियर वॉल है वो कितने की हमारी 9 सेंटीमीटर की। यानी पोस्टीरियर वॉल कैसी है, ज़्यादा लंबी है एंटीरियर के मुकाबले में, ठीक है। और जो फॉर्निसेस होते हैं वो कितने होते हैं, फॉर्निसेस होते हैं 4। एक एंटीरियर फॉर्निस होता है, एक पोस्टीरियर फॉर्निस और 2 लेटरल होते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर फॉर्निस होता है वो ज़्यादा शैलो होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वन। एंटीरियर फॉर्निस कैसा होता है हमारा, ज़्यादा शैलो होता है। पोस्टीरियर वाला कैसा होता है, डीप होता है। अब बात करें वजाइनल की सिक्रीशन की, तो वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है डोडालिन बैसिलाई वजाइना के अंदर। क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट होता है एक्सफोलिएटेड सेल के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि वजाइना की पीएच कैसी होती है, आप बताएंगे एसिडिक, एक सवाल। फिर दूसरा आपसे कोई सवाल पूछे कि वजाइनल पीएच एसिडिक क्यों होती, तो आपका जवाब होगा क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हैं डोडालिन बैसिलाई। डोडालिन बैसिलाई क्या सिक्रेट करते हैं, आपका जवाब होगा लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द एक्सफोलिएटेड सेल, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगर आपसे पूछे वजाइनल पीएच होती है एसिडिक होती है कब होती है, तो आपका जवाब होगा फ्रॉम प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई वजाइना की पीएच जो होती है प्यूबर्टी से मेनोपॉज के बीच कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 4 to 5। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं हम रिलेशन ऑफ वजाइना की। वजाइना के क्या क्या रिलेशंस होते हैं। अगर हम बात करें एंटीरियर पोर्शन के वजाइना की, तो अपर 1/3 पार्ट जो होता है रिलेटेड होता है ब्लैडर से और लोअर 1/3 पार्ट होता है रिलेटेड होता है यूट्रस से, है ना। एंटीरियरली जो अपर 1/3 पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, ब्लैडर से। लोअर 1/3 पार्ट किससे रिलेटेड है, यूट्रस से, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वजाइना का, उसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है पाउच ऑफ डगलस से। बीच वाला पार्ट रिलेटेड होता है रेक्टम से और जो लोअर 1/3 पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है हमारा पेरिनियल बॉडी से, ठीक है। जो लेटरल पार्ट होता है वजाइना का, उसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पेल्विक सेलुलर टिश्यू से। जो मिडिल 1/3 पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है लेवेटर एनाई से, ठीक है। जो लोअर 1/3 पार्ट होता है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है, बल्बो कैवर्नोसस मसल्स होती हैं, वेस्टिबुलर बल्ब होता है और बार्थलिन ग्लैंड होती है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। वजाइना के जो होता है विद इन और आउटवर्ड क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा म्यूकस कोट, सब म्यूकस लेयर, एक होता है मस्कुलर लेयर, एक होती है फाइब्रस कोट। तो जो म्यूकस कोट होता है वो बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम से, ठीक है। जो हमारा सब म्यूकस लेयर होती है वो किससे बनी होती है, लूज एरुलर वेस्कुलर टिश्यू से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मस्कुलर लेयर किससे बनी होती है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल से बनी होती है। जो हमारा ये फाइब्रस कोट होता है ये ड्राइव करता है फ्रॉम एंडोपेल्विक फेशिया से ड्राइव करता है। अब बात करते हैं हम वजाइना की ब्लड सप्लाई की। वजाइना के अंदर 2 ब्लड सप्लाई होती है, एक आर्टेरियल एक वीनस। तो आर्टेरियल वाला पार्ट किससे सप्लाई होता है, सर्वाइको वजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी से, यानी यूटेराइन आर्टरी, फिर वजाइनल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। कौन कौन सी 4 ब्लड सप्लाई है आर्टेरियल, एक यूटेराइन आर्टरी है, वजाइनल आर्टरी है, मिडिल रेक्टल आर्टरी है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी है। वेनस सप्लाई कौन सी होती है, इंटरनल इलियक और इंटरनल प्यूडेंटल वेन, ठीक है। कौन सी होती है, इंटरनल इलियक और इंटरनल प्यूडेंटल वेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई क्या होती है वजाइना की, नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सस ऑफ प्यूडेंटल नर्व से होती है। लिम्फेटिक सप्लाई क्या होती है, इंटरनल इलियक ग्रुप से होती है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि यूटेराइन आर्टरी कहाँ से अराइज करती है, तो आपका क्या जवाब होगा, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इलियक आर्टरी से, ठीक है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि प्यूबर्टी से पहले पीएच कितनी होती है वजाइना की, आपका जवाब होगा 7, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। प्यूबर्टी पे पीएच कितनी होती है, प्यूबर्टी पे हमारी पीएच होती है 4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान जो होती है वजाइना की क्या पीएच होती है, हमारी पीएच होती है 4.5, ये आपको याद रखना है। प्यूबर्टी पे होती है 7, प्यूबर्टी से पहले होती है 7, प्यूबर्टी पे होती है 4 और रिप्रोडक्टिव लाइफ पे होती है हमारी 4.5। अगर कोई न्यू बॉर्न है तो उसकी वजाइना की क्या पीएच होगी, उसकी वजाइना की पीएच होगी 5.7, ठीक है। अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसकी पीएच कितनी होगी, उसकी पीएच होगी 6 से लेके 8 तक, ठीक है। कोई भी बच्चा है अगर उसकी वजाइना की पीएच कितनी होती है 6 से 8, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है पीएच कितनी होती है हमारी 4 होती है पीएच, ठीक है। मेनोपॉज के बाद कितनी होती है 7 होती है, आफ्टर मेनोपॉज होती है हमारी, ये भी आपको
याद रखना है। जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट आपको एक जनरल सी बात बता दी कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हमारी पीएच रहती है 4 to 5, लेकिन इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न है। अगर प्यूबर्टी से आपसे पहले कोई पूछता है तो प्यूबर्टी से पहले होती है हमारी 7, प्यूबर्टी पे होती है 4, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ में पूछा आपसे तो 4.5, प्रेगनेंसी में होती है 4, ठीक है। कोई भी न्यूबॉर्न होता है तो उसके अंदर होती है 5.7, चिल्ड्रन के अंदर होती है 6 से 8, मेनोपॉज के दौरान कितनी होती है, मेनोपॉज के बाद कितनी होती है, उतनी हो जाती है जितनी प्यूबर्टी से पहले होती है, यानी मेनोपॉज के बाद होती है 7 और प्यूबर्टी से पहले कितनी होती है 7, ठीक है। ये जो डोडलिन बेसिलाई होते हैं ये क्या होते हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रो करते हैं जब पीएच हमारी 4 to 4.5 होगी, यानी वजाइना की पीएच 4 to 4.5 है, तो यानी ये इंडिकेट कर रही है कि डोडलिन बेसिलाई जो होते हैं प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं वजाइनल सिक्रीशन के अंदर, जो वजाइना से सिक्रीशन होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर होता है स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, और कंपाउंड रेसिमोस ग्लैंड जो होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं उसका सिक्रीशन होता है। वजाइनल सिक्रीशन जो होता है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वल्वा के उसकी वजह से होती है, ठीक है। ट्रांसुडेट जो होता है वो किससे बनता है, वजाइनल एपिथेलियम से बनता है, और डेस्कोमेटेड सेल होते हैं कॉर्निफाइड लेयर के होते हैं। म्यूकस सिक्रीशन जो होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, वो एंडोसर्वाइकल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, ये आपको याद रखना है। म्यूकस सिक्रीशन जो होता है कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, एंडोसर्वाइकल ग्लैंड से होता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है। तो कंपोनेंट क्या क्या हुए वजाइनल सिक्रीशन के, एक स्वेट ग्लैंड से सिक्रीशन हुआ, सेबेशियस ग्लैंड से, कंपाउंड रेसिमोस ग्लैंड ऑफ बार्थोलिन से सिक्रीशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि एक ऑर्डर प्रेजेंट होती है वजाइनल सिक्रीशन के अंदर, जो किस वजह से होती है, एपोक्राइन ग्लैंड ऑफ वल्वा की वजह से होती है। जो ट्रांसुडेट होता है वो कैसा होता है, वजाइनल एपिथेलियम से बना होता है, डेस्कोमेटेड सेल ऑफ कॉर्निफाइड लेयर से बना होता है। जो म्यूकस सिक्रीशन होता है वजाइना के अंदर वो कहाँ से सिक्रीट होता है, एंडोसर्वाइकल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो कैसा होता है, हमारा एल्कलाइन होता है। और एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी होता है वजाइना के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपके अंदर और याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए जो कॉल्पोसेंटोसिस की जाती है वो वजाइना में कहाँ से की जाती है, तो आपका क्या जवाब होगा, अपर 1/3 पार्ट जो होगा हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना का, वहाँ से की जाती है। साइट ऑफ कॉल्पोसेंटोसिस क्या हुआ, 1/3 पार्ट ऑफ द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, ठीक है। वजाइना किससे लाइन होता है, बाई स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। कोई न्यूबॉर्न होता है तो उसके अंदर किससे लाइन होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, ठीक है। वजाइना के जो सिक्रीशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डोडलिन बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। डोडलिन बेसिलाई क्या होते हैं, ये एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वजाइना की जो एसिडिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वजाइना की एसिडिटी एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको याद रखना है कि वजाइना एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जब हमारा हम एक शिलर टेस्ट किया जाता है जो कि पॉजिटिव जब भी आता है जबकि ग्लाइकोजन होता है हेल्दी वजाइनल सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वजाइनल शिलर टेस्ट जो होता है कब पॉजिटिव आता है, तो आपका क्या जवाब होगा, शिलर टेस्ट जब पॉजिटिव आता है जब ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है हेल्दी वजाइनल सेल्स के अंदर, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटलिया पढ़ा। इंटरनल जेनिटलिया में भी बेसिकली हमने किसकी बात करी, वजाइना की बात करी, ठीक है। वजाइना में हमने बताया कि वजाइना जो होता है एक क्या है, फाइब्रो मस्कुलो मेम्ब्रेनस शीथ है, ठीक है। ये एक एक्सक्रीटरी चैनल होता है, ये फॉर्म करता है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन और फॉर्म करता है क्या, बर्थ कैनाल, ठीक है। सबसे खास बात हमने ये पढ़ी कि वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। वजाइना जो होता है कितना होता है, डायमीटर जो होता है इसका वजाइना का होता है 2.5 होता है, और जिसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, 9 to 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अगर वजाइना का ट्रांसफर सेक्शन करके देखा जाए तो ये एक एस शेप स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। वजाइना की कितनी वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है और 2 लेटरल होती हैं। ऐसी फॉर्नेस होते हैं, एक एंटीरियर फॉर्नेस होता है, एक पोस्टीरियर फॉर्नेस होता है और 2 लेटरल होते हैं। लेकिन जो एंटीरियर वॉल होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वन, ठीक है। और जो फॉर्नेस होती है एंटीरियर वन जो होती है वो ज़्यादा शैलो होती है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वन, यानी पोस्टीरियर फॉर्नेक्स जो होता है ज़्यादा डीप होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर वन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की आपसे वजाइनल सिक्रीशन की। वजाइनल सिक्रीशन के बारे में मैंने बताया आपको कि वजाइनल जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है,
एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डोडालिन बेसिलाई। डोडालिन बेसिलाई क्या करते हैं? डोडालिन बेसिलाई सिक्रीट करते हैं लैक्टिक एसिड। कहाँ से? फ्रॉम ग्लाइकोजन, जो प्रेजेंट होता है एक्सफोलिएटेड सेल के अंदर। फिर आपको मैंने बताया कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक जो होता है वजाइना की पीएच कैसी रहती है? एसिडिक रहती है। यानी कितनी रहती है? 4 to 5 रहती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी रिलेशंस की वजाइना के अंदर क्या क्या रिलेशन होता है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लेटरली क्या प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियरली जो अपर 1/3 पार्ट होता है उसमें ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लोअर 1/3 पार्ट के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके अंदर, पोस्टीरियरली अगर हम उसके अंदर हम बात करें, अपर 1/3 पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पाउच ऑफ डुगलस, बीच में रेक्टम, लोअर 1/3 पार्ट के अंदर पेरिनियल बॉडी। लेटरली हम बात करें तो ऊपर 1/3 में होता है पेल्विक सेलुलर टिश्यू, मिडिल थर्ड के अंदर लेवेटर एनाई, लोअर थर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है बल्बो कैवर्नोसस मसल, वेस्टिबुलर बल्ब एंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी थी। वजाइना के अंदर क्या होता है? एक मस्कुलस कॉर्ड होता है, एक सबम्यूकस लेयर होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है, फाइब्रस कोट होती है। वजाइना की ब्लड सप्लाई क्या होती है? आर्टेरियल सप्लाई के अंदर यूट्राइन आर्टरी, वजाइनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, मिडिल रेक्टल आर्टरी प्रेजेंट होती है और इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई वजाइना के अंदर क्या होती है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती हैं दोनों, फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सस ऑफ प्यूडेंटल नर्व। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पीएच जो होती है वजाइना की, अगर हम बात करें प्यूबर्टी से पहले कितनी होती है? प्यूबर्टी से पहले होती है 7। ठीक है, और मेनोपॉज के बाद कितनी होती है? मेनोपॉज के बाद भी 7 होती है। ठीक है, प्यूबर्टी पे कितनी होती है? एट प्यूबर्टी 4 होती है। रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी होती है? 4.5 होती है। प्रेगनेंसी में कितनी होती है? प्रेगनेंसी में 4 होती है। अगर कोई न्यू बॉर्न है तो उसके अंदर 5.7 होती है। चिल्ड्रन है कोई तो उसके अंदर 6 से लेके 8 हो सकती है। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये सवाल सब आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, ये आपको सब याद रखने हैं। उसके बाद हमने बात करी वजाइनल सिक्रीशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। वजाइनल सिक्रीशन के अंदर स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। वजाइनल ग्लैंड, वजाइनल जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर एक अलग सी थोड़ी स्मेल होती है। वो किस वजह से होती है? एपोक्राइन ग्लैंड ऑफ वल्वा की वजह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि आपका अगर कॉल्पोसेंटोसिस जो की जाती है वजाइना के अंदर, वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है अपर 1/3 पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल के अंदर की जाती है। ठीक है, वजाइना की एसिडिटी के बारे में बताया। वजाइना की एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है? एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो गाइज आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनाइटेलिया, और इंटरनल जेनाइटेलिया में स्पेसिफिकली मैंने आपसे बात करी वजाइना के बारे में। बारी बारी हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी यूट्रस के बारे में। सो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।